Hey traders, this is Milad Hussain and you are watching Interbank Trader. Traders, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है ICT जुड़ा स्विंग। और याद रखिए, ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी डेली बेस पे मार्केट का शिकार नहीं होंगे। जो डेली बेस पे मार्केट में मैनिपुलेशन होती है, आप उसका शिकार कभी भी नहीं होंगे। सिर्फ 5 से 8 मिनट आपने इस वीडियो को देने, इसको गौर से समझना है और अपने चार्ट पे जाके इसको इम्प्लीमेंट करना है। देन उसके बाद आपने मुझे कमेंट के अंदर रिव्यू भी देना है। ट्रेडर्स, हम चलते हैं अपने डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। ट्रेडर्स, याद रखिए कि आईसीटी जोड़ा स्विंग एक फेक मूव को कहा जाता है, जो कि एक रियल मूव से होने से पहले होता है। फॉर एग्जांपल, एक रियल मूव ने होना था बाय साइड, उस बाय साइड से होने वाला पहले वाला जो सेल मूव है उसको जोड़ा स्विंग कहा जाता है, और ये डेली बेस पे रिपीट होता है, एवरीडे होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक लाइन जो है वो आप सबके लिए राइट की है। आईसीटी जोड़ा स्विंग इज द फेक मूव बिफोर हैपनिंग द रियल मूव। ये रियल मूव के होने से पहले वाला जो फेक मूव होता है उसको हम जोड़ा स्विंग कहते हैं, और यही ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, ट्रेडर्स की डायरेक्शन को जो है वो ट्रैप करता है, उनको उल्टी डायरेक्शन में लेके चलता है, जिसकी वजह से उनको लॉसेस उठाने पड़ते हैं। और इसी तरह से हमारे पास ये डेली बेस पे होता है, और इसके साथ हम जो रेफरेंस यूज़ करते हैं वो एशियन रेंज का रेफरेंस यूज़ करते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। ठीक है, अब आपके सामने मैंने एक यहाँ पे एक चार्ट जो है वो ड्रॉ किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो बुलिश डायरेक्शन में, लेकिन मार्केट ने बुलिश डायरेक्शन में तो थी, बट मार्केट ने एक यहाँ पे फेक मूव डाउन साइड दिया है, और ये फेक मूव देने के बाद अप साइड चली गई है। तो इस फेक मूव से हमने किस तरह से बचना है, इस फेक मूव से किस तरह से हमने बेनिफिट उठाना है, ये सारी की सारी बात जो है अभी हम अपने रियल चार्ट्स के ऊपर जाके करेंगे। हम हैं जी अभी जीबीपी यूएसडी के 30 मिनट्स के चार्ट के ऊपर। सबसे पहले आप सब ने ये करना है, आप सब ने इंडिकेटर्स वाले फेज में जाना है, और इंडिकेटर्स वाले फेज में जाने के बाद सिंपली आपने यहाँ पर लिखना है एशियन रेंज। जब आप एशियन रेंज यहाँ पर लिखेंगे तो एशियन रेंज बाय निको के नाम से एक इंडिकेटर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं, एशियन रेंज बाय निको 948। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंडिकेटर आपके सामने जो है अप्लाई होगा, और ये आपको M30, M15, M5 और M1 के ऊपर नजर आएगा। हो सकता है H1, H4 के ऊपर आपकी इसकी सेटिंग जो है वो खुद से करनी पड़ेगी। एक बात, दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, मिस नहीं करनी भाई कोई भी बात इसके अंदर। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेटिंग के अंदर यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है, और इसकी सेटिंग में यहाँ पे जो है 19 होगा या यहाँ पे 1 होगा, आपने सिंपली यहाँ पे 18 कर देना है और यहाँ पे 5 कर देना है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आपने टाइम जो है, ये यूएस के अकॉर्डिंग हम टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं एशिया का, यहाँ पे आपने 18 कर देना है और यहाँ पे आपने 5 AM को सिलेक्ट कर लेना है और इसको ओके कर देना है। कुछ इस तरह से इंडिकेटर जो है आपके सामने शो होना शुरू हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि किस तरह से मार्केट डेली बेसिस पे जो है वो उल्टे मूव्स लेती है, क्या लेती भी है या नहीं लेती, क्या जो हमने पढ़ा है वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है। तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। आज की बात कर लेते हैं। मार्केट को आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट ने सिंपली एक रेंज क्रिएट की। ये एशियन रेंज का हाई है, ये एशियन रेंज का लो है। सबसे पहले इंडिकेटर हमें ये शो कर रहा है। अब आप यहाँ पे ये चीज़ चेक करें कि ये एशियन रेंज का हाई था, ये एशियन रेंज का लो था। जैसे ही मार्केट ने लो को स्वीप किया, मार्केट बाय साइड की डायरेक्शन में मूव कर गई। अभी भी मैंने एक इसके अंदर जो टिप समझ लें, ट्रिक समझ लें, वो भी छुपाई हुई है, जो कि उन लोगों तक को मिलेगी जो लोग 5 मिनट 6 मिनट इस वीडियो को देंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी है तो हो सकता है कि वो चीज़ मिस कर जाएं। आप ये चीज़ देखें कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर मार्केट ने अपने एशियन लो को जैसे ही ग्रैब किया और मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में चली गई। अभी यहाँ पे आप सबके माइंड में कन्फ्यूजन होगी, ये जो एक ट्रिक है या एक टिप समझ लें वो क्या है, उसके ऊपर चलता हूँ। तो ट्रेडर्स याद रखिए, जब मार्केट हमारे पास बाय डायरेक्शन में हो, बुलिश साइड हो, तो सिंपली आपने क्या करना है, जब भी मार्केट बाय डायरेक्शन में हो या बुलिश डायरेक्शन में हो तो सिंपली आपने ये करना है, आपने सेलिंग की डायरेक्शन के अंदर फेक मूव को एक्सपेक्ट करना है।
आपने अगर मार्केट बुलिश है तो आपने कोशिश करनी है कि मार्केट एशियन लो को ट्रैप करे, एशियन लो को हंट करे, देन उसके बाद जो है यहाँ से आप बाइक की ट्रेड लें। एंट्री के ऊपर तो आज मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर हमारी पूरी बात होगी। जैसे ही मार्केट इसके लो को ग्रैब करे तो आप ताकि बाय करके इसमें ऐड हो सके। समझ गए बात को? अब ऐसा नहीं है कि आपकी डायरेक्शन बुलिश हो और आप एशियन हाई के उसके ऊपर ट्रैप के ऊपर या एशियन हाई की फेक आउट के ऊपर जो है सेलिंग करके बैठ जाएं, वो फिर आपको लॉस उठाना पड़ेगा। सिंपली वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैंने यूज़ किया। हम प्रीवियस मार्केट में बुलिश साइड में हैं, बुलिश डायरेक्शन में हैं, मार्केट हमारे हाइस को टारगेट कर रही है। अब मार्केट ने आज के दिन में क्या किया, सिंपली आप देख सकते हैं एशियन लो क्रिएट किया। एशियन लो के क्रिएट करने के तकरीबन 1.5 घंटे के बाद मार्केट ने जो है एशियन लो को जैसे ही स्वेप्ट किया, स्वीप करने के बाद मार्केट उठी। मार्केट ने उठने के बाद एक एफईजी क्रिएट किया। इस एफईजी का क्रिएशन के बाद मार्केट ने इस एफईजी को फिल किया और मार्केट ऊपर की तरफ घूम, और ये स्टिल मार्केट जो है वो रनिंग है। और ये डेली बेसिस की ट्रेड्स होती हैं ट्रैप से बचने के लिए। ये कोई 500,000 पिप्स की नहीं होंगी, शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होंगी, बट आपको एक अच्छा जो है रिवॉर्ड दे के जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है, मार्केट ने जो है एशियन लो क्रिएट किया, एशियन हाई क्रिएट किया। ऐसा ही है, मार्केट ने अपने एशियन लो को जैसे ही ग्रैब किया, मार्केट यहाँ से बाय डायरेक्शन में चल पड़ी। वही रूल, वही बात जो मैंने आपको बताई, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। अब देखिए मार्केट बुलिश डायरेक्शन में थी, मार्केट ने दोबारा अपने लो को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद काफ़ी टाइम के बाद ऊपर की तरफ गई है। वो एक अलग बात है, वो एक अलग लॉजिक है, उसको हमने कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ नहीं करना। लेकिन जो बात है, मार्केट ने लो को जैसे स्वीप किया, मार्केट वहाँ से जो है ऊपर की तरफ डायरेक्शन में निकली। आपने सिर्फ इस लॉजिक को याद रखना है और इस बात को याद रखना है कि उस दिन का जो एक रियल मूव है या रियल डायरेक्शन है उस पूरे दिन की, वो जो रियल डायरेक्शन है हमने कैच करनी है, वो किस तरह से कैच करनी है। और वो इस तरह से कैच करनी है, सबसे पहले हमें फेक मूव का पता हो। ठीक है, अब मैं कोई और कंडीशन यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ। अब जैसे कि ये कंडीशन है, बिल्कुल जो है वो इतनी कोई क्लीन कंडीशन नहीं थी, क्लियर कंडीशन नहीं थी, जिसमें देख सकते हैं आपके मार्केट ने लो, एशियन लो यहाँ पे बनाया। और एक और आपको यहाँ पे एक छोटी सी टिप देता चलूँ, ये एशियन लो जो थे अभी तक स्वीप नहीं हुए थे, जो कि अगले दिन हुए। ये एशियन लो भी स्वीप हुए, ये एशियन लो भी स्वीप हुए और ऑलरेडी मार्केट बाय डायरेक्शन में थी, तो जिसकी वजह से मार्केट ने जैसे इसको स्वेप्ट किया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। अब अगर इस पूरी की पूरी कंडीशन के अंदर बात की जाए जुडास स्विंग क्या है, तो ये जो विक है ये जुडास स्विंग है। समझ गए जी बात को? अब इस कंडीशन के अंदर देखें, मार्केट ने हाई को स्वैप किया, मार्केट नीचे नहीं आई। अब आप बोलेंगे ये क्या हुआ सर, तो ये क्यों होगा? मार्केट, जब मैं बता रहा हूँ कि जब मार्केट बुलिश होगी तो फिर मार्केट को आपने अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना, आपने मार्केट को ट्रेंड के साथ ट्रेड करने की कोशिश करनी है। जब जब इसको ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो आप प्रॉफिट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख लें, सिंपल सी बात है, मार्केट सेलिंग डायरेक्शन में थी। ये देखें, मार्केट सेलिंग डायरेक्शन में थी, मार्केट ने सेलिंग डायरेक्शन में थी। मार्केट ने जो है अब पहले अपना हाई स्वीप किया। जैसे ही मार्केट ने अपना हाई स्वीप किया, मार्केट ने स्वीप करने के बाद डाउन साइड की तरफ दोबारा कंटिन्यू होगी। आप लोग या मैक्सिमम लोग इन छोटे छोटे ट्रैप्स का शिकार होके ये बड़े बड़े मूव्स जो हैं मिस कर लेते हैं, और बाद में वो सोचते हैं वो हमारे एनालिसिस तो ठीक थे, सिर्फ हमारी ये मिस्टेक होगी। लेकिन एक्चुअल मिस्टेक यही है, स्मार्ट वन इसी तरह से आपको ट्रैप करती है। अगर तो आने वाले वक्त में इस तरह की और इससे ज़्यादा प्रीमियम कंटेंट की वीडियोस चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो जो है मैं और इंटरेस्टिंग बना सकूं और इन डेप्थ बना सकूं, और जिससे आप लोग भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।